हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप लोग का बहुत ही स्वागत है हमारे चैनल पे। और आप सभी लोग को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और आप सभी लोग को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इसको एंजॉय करिए और अपनी पढ़ाई को स्टॉप मत करिए, पढ़ाई को देखते रहिए, अगर झंडा फहराइए और एंजॉय करिए और शहीदों को याद कीजिए। चलिए जय हिंद के साथ शुरुआत करते हैं घटना चक्र का। तो सामान्य भूगोल है आज। भूगोल पार्ट 7 करेंगे हम घटना चक्र का, जिसमें भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। तो जैसे कि आज इंडिपेंडेंस डे है तो भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे तो थोड़ा और मजा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसको फीडबैक दीजिएगा अपना लास्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारत के केंद्र शासित प्रदेश और राज्य के बारे में। तो 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और भारत की राजधानी नई दिल्ली है, तो आपको पता ही होगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अतिरिक्त हरियाणा उपक्षेत्र के तहत फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, महेंद्रगढ़, जींद एवं करनाल जिले उत्तर प्रदेश उपक्षेत्र के तहत मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत जिले तथा राजस्थान उपक्षेत्र के तहत अलवर एवं भरतपुर जिले शामिल हैं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के महापंजीयक कार्यालय के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 बड़े राज्यों में राजस्थान, जो कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य क्रमशः कौन से हैं? उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है जनसंख्या के अनुसार, और महाराष्ट्र इसके बाद है, उसके बाद बिहार है, उसके बाद पश्चिम बंगाल है। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से स्पर्श करने वाले कुल 8 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं। मतलब उत्तर प्रदेश से लगभग 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला कौन सा? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार एवं उत्तराखंड। अगर आपके पास मैप है तो मैप को देखते रहिए। तथा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली है। तो मध्य प्रदेश की सीमा वर्तमान में 5 राज्यों, जो मध्य प्रदेश है उसकी सीमा 5 राज्य से होती है: गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, जो 23 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश पर अर्थात कर्क रेखा के 23 डिग्री 30 अंश के दक्षिण में स्थित है। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन अधिनियम 2014 के अनुसार आंध्र प्रदेश की सीमाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु से कुल 5 राज्य से लगती है। यदि पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश यनम क्षेत्र को जोड़ा जाए तो सीमा लगभग 6 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश से लगी है मानी जाएगी। तेलंगाना राज्य की सीमा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश को स्पर्श करती है। कर्नाटक की सीमाएं किससे लगती हैं? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा और केरल से। तथा तमिलनाडु से कुल 6 राज्यों से लगी है। केरल की सीमाएं कर्नाटक, तमिलनाडु अर्थात 2 राज्यों से लगी है। पुडुचेरी के माहे क्षेत्र को जोड़ने से केरल के 3 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश से लगी सीमाएं मानी जाएंगी। तो यहाँ पर मैप है लेकिन क्लियर नहीं है, आपके सामने मैप जरूर होगा। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस मैप में देख लीजिए। तमिलनाडु की सीमाएं केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश अर्थात 3 राज्यों से तथा पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश मुख्य क्षेत्र तथा कराईकल क्षेत्र अर्थात कुल राज्य 4 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश से लगी हुई मानी जाती है। पंजाब राज्य की सीमा राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लगी हुई है। और छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा किससे लगी है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र राज्य की सीमाओं से स्पर्श करती है। तो उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध है। अरुणाचल प्रदेश, उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय, मणिपुर है, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा है। असम राज्य की सीमाएं 7 राज्यों से मिलती हैं। असम की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य कौन से हैं? पश्चिम बंगाल है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय ये हैं। तो मणिपुर पूर्वोत्तर भारत का छोटा एवं स्थलबद्ध राज्य है। इस राज्य का कुल क्षेत्रफल है 22,327 वर्ग किलोमीटर, जो संपूर्ण भारत की भू सतह का 0.7% है। मणिपुर की कुल भूमि का लगभग 1,843 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र नदी घाटी बेसिन संबंधित है। मणिपुर की कुल 92% भूमि पहाड़ी और पर्वतीय किस्म की है। फुमडीह जो है फुमडीह मणिपुर की लोकटक झील में तैरने वाले छोटे छोटे भूखंड या द्वीप हैं। इनका निर्माण लटकी या सिल्ट से बने अपतृणों मतलब मिट्टी एवं अन्य जैविक पदार्थों तथा सड़ी गली वनस्पतियों से हुआ है।
फुमडी विलुप्तप्राय हरिण प्रजाति संग्रह या प्राकृतिक निवास स्थल है। 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा एवं अरुणाचल प्रदेश के मध्य भाग से होकर गुजरती है। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का लगभग 79.33% भाग वनावरण के अंतर्गत आता है। और राजस्थान का मरुस्थल विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है। कर्नाटक को सूचना प्रौद्योगिकी गढ़, आईटी पावर हाउस या सिलिकॉन स्टेट जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। कर्नाटक में ही भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध बेंगलुरु शहर स्थित है। और मलनाड कर्नाटक का एक पहाड़ी प्रदेश है जो घने जंगलों से आच्छादित है। पट आंचल मतलब पट रीजन छोटा नागपुर प्रदेश में अवस्थित है। इस क्षेत्र में ऊंचे पहाड़ी शिखर होते हैं। छोटा नागपुर का पठार का अधिकांश भाग झारखंड राज्य के अंतर्गत है। आंध्र प्रदेश के कोल्लूर खान से ही विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया गया था। इसी कारण इस राज्य को भारत का कोहिनूर कहा जाता था। तो विदर्भा महाराष्ट्र राज्य का उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है। प्राचीन विदर्भ क्षेत्र के अंतर्गत नागपुर और अमरावती 2 डिवीजन है, जिसके अंतर्गत महाराष्ट्र के नागपुर, अमरावती, चंद्रपुर, अकोला, वर्धा, बुल्ढाना, यावतमाल और भंडारा, गोंदिया, वाशिम और गढ़चिरौली जैसे जिले आते हैं। तो लातूर महाराष्ट्र राज्य का एक जिला है जिसका मुख्यालय लातूर ही है। और मतलब समुद्र तल से औसत रूप से 631 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस जिले में 30 सितंबर 1993 को भीषण भूकंप आया था। तो चलिए कर लेते हैं। लातूर किस प्रांत में है? तो लातूर है महाराष्ट्र में। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम भारत में और यह है कहाँ पर? यह महाराष्ट्र का अंग है। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह है महाराष्ट्र का अंग। और पाट आंचल रीजन कहाँ अवस्थित है? तो यह अवस्थित है झारखंड में। अगला क्वेश्चन है, झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध किस राज्य में स्थित है? तो यह झारखंड में। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। मणिपुर का अधिकांश धरातल है, तो अधिकांश धरातल पर्वतीय है 92% नियर अबाउट। मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई खाद मतलब सिल्ट से बंधे अपतृण वीट्स और सड़ती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों मतलब फ्लोटिंग आइसलैंड पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों को क्या कहा जाता है? इन द्वीपों को फुमडी कहा जाता है। भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से भी जाना जाता है? तो वो जाना जाता है कर्नाटका को। तो वह कहा जाता है कि भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है, तो वह कहाँ पर है? बेंगलुरु कर्नाटक में। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? तो औरंगाबाद कहाँ पर है? औरंगाबाद है महाराष्ट्र में। और पालनपुर कहाँ पर है? पालनपुर गुजरात में है। और हुबली जो है हुबली कर्नाटक में। हुबली कहाँ दिया है? हुबली हाँ हुबली आंध्र प्रदेश। और गुंटूर हाँ आंध्र प्रदेश हो गया। हुबली उड़ीसा हो गया। यहाँ पर कुछ तो मिस्टेक है। हुबली उड़ीसा, यहाँ पर कर्नाटक देख लेते हैं बाद में इसको। तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है छत्तीसगढ़ मैदान और झारखंड छोटा नागपुर पठार और महाराष्ट्र जो है। एक मिनट, इसमें क्या है? निम्नलिखित सुमेलित है। अच्छा सॉरी इसमें सुमेलित है पूछा है, तो कौन सा सुमेलित है? और सुमेलित है पालनपुर गुजरात में पड़ता है। और औरंगाबाद ये मैं मिला दी, तो इसमें सुमेलित है पूछा है, तो सुमेलित पालनपुर गुजरात का है, बाकी सब इधर उधर का मिला हुआ है। और हुबली जो है कर्नाटक में है, तो ये याद कर लीजिए। सॉरी। तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो वह है छत्तीसगढ़ मैदान में, झारखंड छोटा नागपुर पठार में, महाराष्ट्र छाया प्रदेश है, आंध्र प्रदेश मालनाड। तो ये गलत है। मालनाड क्या पे है? ये आंध्र प्रदेश में नहीं बल्कि कर्नाटक में है। निम्नलिखित नगरों में कौन राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है? तो अवस्थित है अंबाला, खुर्जा, करनाल और रोहतक। तो इसमें जो है वो जो है इसमें कोई आंसर इसका ऑब्जेक्ट हिसाब से नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दिए गए सभी विकल्प गलत हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में के अतिरिक्त हरियाणा उपक्षेत्र तहत फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात ये सब चीजें हैं, पढ़ लीजिए इसको। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है, कौन नहीं सम्मिलित है? पंजाब का भाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र मतलब एनसीआर रीजन में नहीं है। यदि कोई पश्चिम से पूर्व की यात्रा करे तो नीचे दिए विकल्प में से मिलने वाले 4 नगरों शहरों का सही क्रम क्या होगा? तो वो होगा वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट में जाएगा बीकानेर, अलीगढ़, फिर दरभंगा, फिर नौगांव। बीकानेर राजस्थान में है, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में है, और दरभंगा बिहार में है, और नौगांव असम में है, इसलिए यह ऑप्शन सही है।
तो दिए गए चित्र हैं, ये किसके हैं? हिमाचल प्रदेश के हैं। तो एबीसीडी क्या है उसको बताना है। तो इसके लिए मैप आपको जानना बहुत ज़रूरी है, आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो ये ए है वो बारामूला है, और बी जो है श्रीनगर है, और सी क्या है? अनंतनाग है, और डी है कारगिल। तो ये ऑप्शन सी जो है सही है। और निम्न वाक्यों में कौन सही है? तो मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगी, सही है। भोपाल कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, तो ये गलत है। और तो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, और कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, दक्षिण में स्थित है, ना कि उत्तर में, ये गलत है। और पंजाब राज्य की सीमा कहीं भी जम्मू कश्मीर से नहीं मिलती है, तो ये गलत है। और अरुणाचल प्रदेश में कोई राष्ट्रीय पार्क नहीं, ये भी गलत है। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो वह सही अवरोही क्रम क्या है? मध्य प्रदेश है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर बिहार है। ये ऑप्शन डी सही है। किन निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? तो वह है तमिलनाडु का। मतलब आंध्र प्रदेश का ज़्यादा है, गुजरात का ज़्यादा है, कर्नाटक का ज़्यादा है, उसके बाद तमिलनाडु का है। भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है, क्योंकि पहला किसका है? राजस्थान का है, दूसरा मध्य प्रदेश का, तीसरा महाराष्ट्र का है, फिर उत्तर प्रदेश का है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान रखता है? तो जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय और जो क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय, तो यह है महाराष्ट्र का स्थान 2011 की जनगणना के अनुसार। भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। ये 3 राज्य कौन से हैं? तो वह है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं, तो वह है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन भारत के राज्यों का उनके क्षेत्रफल के सही अवरोही क्रम में है? तो अवरोही क्रम में मतलब घटते हुए क्रम में। तो आगे दे इसमें है छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड। तो छत्तीसगढ़ का लगभग है 1,35,192, और झारखंड का है 79,716, और हिमाचल प्रदेश का 55,673, और उत्तराखंड का है 53,483। तो इसमें कहाँ पर है? एक क्वेश्चन कहाँ गया? क्वेश्चन यही है, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में लिखना है। तो घटते क्रम में पहले कौन आएगा? तो घटते क्रम में पहले आएगा राजस्थान। राजस्थान पहले आएगा, फिर आएगा महाराष्ट्र, फिर आएगा कर्नाटक, फिर आएगा तमिलनाडु। तो ऑप्शन सी सही होगा। तो यहाँ पर दिया गया वर्ग किलोमीटर के हिसाब से देख लीजिए। निम्न से कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? तो वो छोटा है, इन सब में दिए हुए में से सबसे छोटा है उत्तराखंड का। तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा मतलब क्या उत्तर प्रदेश में से ज़्यादा है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, उसके बाद राजस्थान है, उसके बाद उत्तराखंड है। तो भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां स्थान राज्य है। तो 12वां राज्य कौन सा है? बिहार है। तो निम्नलिखित राज्यों में कौन सा उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती है? तो उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो है इसमें मतलब पंजाब थोड़ी ना, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड है, तो भी आप सही है। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों के शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? तो वो घिरा हुआ है 7। छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, क्योंकि बिहार के उभयनिष्ठ नहीं है बिहार के साथ। छत्तीसगढ़ बिहार के साथ उभयनिष्ठ नहीं, बल्कि महाराष्ट्र, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के साथ। और मतलब छत्तीसगढ़ की सीमा बिहार से स्पर्श नहीं करती है। निम्न नगरों में से मध्य समुद्र तल से किसकी ऊंचाई अधिकतम है? तो बेंगलुरु की ऊंचाई अधिकतम है। और निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के मरुस्थल के लिए सही सही है? तो यह विश्व का सबसे घना बड़ा मरुस्थल है। यह लगभग 10,000 वर्ष पुराना है, जिसका कारण अत्यधिक मानव हस्तक्षेप रहा है, मतलब इसके बनने का। और इसमें यह केवल 40 से 60% क्षेत्र की कृषि हेतु उपयुक्त है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र विस्तार पर कुछ प्रभाव पड़ा है। तो ये जो है सभी ऑप्शन सही है। हाँ, तो भारत एक विशेष राज्य निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है। यह उसी अक्षांश परिस्थिति है जो उत्तरी राजस्थान से होकर होकर जाता है। ये इसका 80% से अधिक क्षेत्र अरण्यांतर्गत है, और 12% से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित नेटवर्क के रूप में है। तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है।
कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ बहनों का भाग नहीं है? तो मेघालय, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा। तो इसमें जो है पश्चिम बंगाल नहीं है। और वर्ष 1953 में जब आंध्र राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन थी? तो उसकी राजधानी कर्नूल। तो देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं? तो वह सबसे अधिक जिले हैं उत्तर प्रदेश में। कितने हैं? 75। और मध्य प्रदेश में 52 है, महाराष्ट्र में 36 है, तमिलनाडु में 38 है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा जिला जो है भारत में वह है कच्छ का। तो कच्छ इसका लगभग 45,100 किलोमीटर, सॉरी 45,674 किलोमीटर है। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है, कौन स्पर्श करती है? 4 राज्यों की सीमाएं। तो 4 दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में से कौन सा सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती है? तो वह है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में से प्रत्येक। तो निम्नलिखित राज्यों के सामूहिक रूप से कौन एक तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है? तो तेलंगाना राज्य की सीमा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ बनाते हैं। निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो त्रिपुरा अगरतला है, मणिपुर आइजोल है, मणिपुर इम्फाल है, ना कि आइजोल है। तो यही गलत है। गुजरात की राजधानी कौन सी है? तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। और राजस्थान की राजधानी क्या है? राजस्थान की राजधानी जयपुर है। ईटानगर की क्या राजधानी क्या है? तो ईटानगर किसका है? अरुणाचल प्रदेश का है। भारत के 39वें राज्य की राजधानी कौन सी है? तो वह हैदराबाद है। 39वें राज्य कौन सा है? तेलंगाना बना था। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो वह सुमेलित है असम, शिलांग, मेघालय, कोहिमा। सब गलत है। ये मिजोरम आइजोल, ये सही है। असम दिसपुर है, मेघालय का शिलांग है और मिजोरम का आइजोल है, नागालैंड का कोहिमा है। निम्नलिखित में से कौन एक सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है? तो वह है बेंगलुरु। अम, मिलान करना है ये। तो देखते हैं असम किसकी राजधानी है? तो असम की राजधानी है दिसपुर। और नागालैंड की राजधानी क्या है? नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर है। और मेघालय की राजधानी क्या है? शिलांग। तो इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो इसमें भी मिलान करना है। असम की राजधानी दिसपुर, और असम की राजधानी दिसपुर हो गई। और मिजोरम की राजधानी क्या हो जाएगी? मिजोरम की राजधानी हो जाएगी आइजोल। और गुजरात की राजधानी गांधीनगर, मणिपुर की राजधानी इम्फाल। तो यहाँ पर भी दिया है असम, दिसपुर, मिजोरम, आइजोल, गुजरात, गांधीनगर, मणिपुर, इम्फाल। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है? तो वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश लगे। मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा नहीं छूटी है? तो वह है झारखंड। तो अभी केंद्र शासित प्रदेश भी कर लेते हैं। तो 26 जनवरी 2020 से 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और 26 जनवरी 2020 से दादर, नागर हवेली तथा दमन और दीव को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। आंध्र प्रदेश को विभाजित कर तेलंगाना के गठन के बाद राज्यों की संख्या 29 हो गई थी। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया जाने के उपरांत वर्तमान में राज्यों की संख्या 28 हो गई और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, जिसमें दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, दमन दीव, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख है। तो भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है और लद्दाख में 2 जिले शामिल हैं, लेह और कारगिल। लद्दाख के पश्चात क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर है। इसमें 22 जिले शामिल हैं। 2019 की स्थिति के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का तीसरा सबसे बड़ा प्रदेश। इसकी कुल क्षेत्रफल है 8,249। अंडमान के द्वीप समूह में महा अंडमानी, ओंगे और जारवा, सेंटिनली नाम की 4 निग्रोटो जनजाति पाई जाती है। निकोबार द्वीप समूह में निकोबारी एवं स्वयंपेन नामक मंगोलायड जनजाति पाई जाती है। अंडमान निकोबार राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। और चंडीगढ़ उसके आसपास के क्षेत्र 1 नवंबर 1966 को केंद्र शासित प्रदेश बने थे। और हरियाणा एवं पंजाब दोनों राज्य की राजधानी है। चंडीगढ़ का क्षेत्रफल 114 वर्ग किलोमीटर एवं जनसंख्या 10 लाख है लगभग। और दादरा और नगर हवेली गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों से घिरा हुआ है। इसके 2 भाग हैं, दादरा और दूसरा नगर हवेली। दादरा और नगर हवेली का क्षेत्रफल 491 वर्ग किलोमीटर एवं जनसंख्या लगभग 3.5 लाख है। 26 जनवरी 2020 से पहले दमन और दीव भारत का संघ शासित प्रदेश था। यह दोनों भागों में दमन और दीव में विभाजित था। दमन और दीव के मध्य खंबात की खाड़ी स्थित थी। दमन और दीव का क्षेत्रफल लगभग 111 वर्ग किलोमीटर एवं जनसंख्या लगभग
लगभग 2,43,267 है 2011 की जनगणना के अनुसार। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के साथ भारत की राजधानी भी है। दिल्ली का क्षेत्रफल लगभग 1,483 वर्ग किलोमीटर है। इसकी जनसंख्या लगभग 1.5 लाख है और इस जनसंख्या की दृष्टि से दिल्ली सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप भूभाग की दृष्टि से है और लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र है। इसके अलावा जनसंख्या की दृष्टि से भी लक्षद्वीप की जनसंख्या सबसे कम है। लक्षद्वीप के अंतर्गत कुल 36 द्वीप आते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी कावरत्ती है। पुडुचेरी 4 अलग-अलग जिलों में विभाजित है, जिनमें 2 कराईकल और पुडुचेरी है। तमिलनाडु के पास विस्तारित है। यनम आंध्र प्रदेश के पास, माही केरल के पास विस्तारित है। पुडुचेरी का क्षेत्रफल देखो यहाँ पे पुडुचेरी 4 अलग-अलग राज्यों में विभाजित है, जिनमें 2 जो है कराईकल और पुडुचेरी में है और तमिलनाडु के पास स्थित है और यनम आंध्र प्रदेश के पास तथा माही केरल के पास है। मतलब 2 तमिलनाडु में, 1 आंध्र प्रदेश में है और 1 केरल में है। पुडुचेरी का क्षेत्रफल 490 किलोमीटर है, तो जनसंख्या लगभग 12.5 लाख है। पुडुचेरी इस केंद्रशासित प्रदेश की राजधानी है। दमन और दीव के बारे में बात कर ले। दमन और दीव केंद्रशासित प्रदेश भारत के पश्चिमी गुजरात राज्य में अवस्थित है। दमन और गुजरात के वालसाड़ जिले के निकट, जबकि दीव गुजरात के सोमनाथ जिले के निकट अरब सागर के तट पर अवस्थित है। 29 दिसंबर 1961 को दमन और दीव पुर्तगाली शासन से स्वतंत्र हुआ था। दमन और दीव वर्ष 1961 से लेकर 1987 तक गोवा, दमन और दीव केंद्रशासित प्रदेश का भाग था। 56वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 द्वारा गोवा को पूर्ण रूप एवं दमन और दीव को पृथक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। दमन जो है दिल्ली मुंबई से सॉरी दमन जिला मुंबई से लगभग 200 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। यह उत्तर पूर्व एवं दक्षिण में गुजरात राज्य के वलसाड़ जिले से घिरा हुआ है। इसके पश्चिम में अरब सागर एवं नासिक से आने वाले दमन गंगा नदी दमन जिले के मध्य से गुजरती है तथा इसे 2 भागों मोती दमन और नानी दमन में बांटती है। दादर और नगर हवेली क्या है? दादर और नगर हवेली पर जून 1783 में पुर्तगालियों ने अधिकार कर लिया था। 2 अगस्त 1954 को दादरा नगर हवेली को पुर्तगाली शासन से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। 1954 से 1961 तक इसका प्रशासन एक नगरीय परिषद था, जिसका नाम स्वतंत्र दादर और नगर हवेली वरिष्ठ पंचायत था द्वारा किया गया था। 1961 में से भारत गणराज्य में समाहित कर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। भौगोलिक रूप से दादरा और नगर हवेली में 491 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। यह गुजरात और महाराष्ट्र के मध्य स्थल अवरुद्ध प्रदेश है। दमन और गंगा नदी दादरा और नगर हवेली से भी होकर गुजरती है। तो भारत में केंद्र शासित राज्यों की जनसंख्या मतलब संख्या कितनी है? तो वह है 7। तो 1 मिनट के भारत के केंद्र शासित प्रदेश ये 8 है ना, ये पहले का है। चलो तो प्रश्न काल में भारत में केंद्र शासित मतलब पहले का आंसर है, इसलिए ऐसा दिया गया है। अभी आप सुधार कर लो। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो वह है दिल्ली। और भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है? तो वह है लक्षद्वीप। तब पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। वो कहाँ-कहाँ विभाजित पाया जाता है? वो पाया जाता है तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में। और तमिलनाडु में उसके दो है, कराईकल और पुडुचेरी, और बाकी यनम आंध्र प्रदेश में है और केरल माही और केरल में है। निम्न से एक केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है। कौन सा नहीं? त्रिपुरा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। दमन और दीव के बारे में कौन सा कथन सत्य है? स्वतंत्र राज्य और मतलब स्वतंत्रता पहले ब्रिटिश आधिपत्य में था। दमन और दीव के बीच खंबात की खाड़ी है। तो ये जो है ऑप्शन इसकी राजधानी दमन है। तो ये जो है 2 और 3 सही है। क्या है? ऊपर दिए गए मानचित्र संघ शासित क्षेत्र है किसका? तो दादर और नगर हवेली का है। तो सिलवासा राजधानी है किसकी राजधानी? दादर एवं नगर हवेली की है। निम्न से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो वह गोवा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, बल्कि एक राज्य है। और ये हो गया आपका केंद्र शासित प्रदेश एवं राज्य के बारे में। तो आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसको आप मैप में एक बार देख के खूब अच्छे से देख लीजिएगा, कौन से राज्य को टच कर रहा है, कितने राज्य टच कर रहे हैं, केंद्र शासित प्रदेश कौन-कौन से टच कर रहे हैं, सब कुछ इसमें बताया गया है। बाकी आप देख लीजिएगा मैप से, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और रिवीजन कर लीजिएगा, छोटे-छोटे नोट्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको बना लीजिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। तो स्वतंत्रता दिवस की आपको एक बार फिर से शुभकामनाएं, और बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। और मतलब स्क्रीन पे चल रहा है जो वीडियो टाइम टू टाइम आता रहता है, तो उसको देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।